ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है। हम लोग कभी कभी कोई काम नहीं रहता हमारे पास, और कभी कभी बहुत सारा काम आ जाता है, और हमें लगता है कि हम सब कुछ एक ही साथ कर लें। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक साथ करने की इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम स्थिर रहे तो सारा काम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बाबा टचिंग दिया कि जब बहुत सारा चेंज पैसा रहता है ना, उसको उठाने के लिए बोला गया किसी को। तो जब उठाने लगा तो एक साथ उठाया ना, बहुत सारा गिर भी जाता है, और इतना सारा आया, उसको उठाकर साइड रख दिया गया वो पैसा को। और उसके बाद बहुत सारा पैसा था, उसमें 5 का सिक्का एक लाइन लगाया, 10 का सिक्का एक साथ लगाया, इस तरह से लाइन लगाते गया। उसके बाद उसको उठा कर हाथ में डाला गया। अच्छा, कौन सा ज़्यादा पैसा ठहरेगा, वो जो ऐसे उठाएं कि सरिया कर जो उठाएं? वो ज़्यादा उठा तो थोड़ा सा क्या लगा, उसमें सरियाने में टाइम लगा एक एक को, लेकिन आपका स्थिरता भी रहा और बहुत अच्छे से काउंट भी हो गया, कैसे करना है, कितना हुआ, और हाथ में अच्छा से उठा भी सके। लेकिन जब हम बकाहट में बहुत कोई काम करते हैं कि ये भी संभाल ले, ये भी संभाल ले, सही नहीं है। आज बहुत सुंदर एक बात, एक बहन सेवा बाहर का नहीं कर पा रही है वो, लेकिन उनका मनसा इतना पावरफुल, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वो क्या बताई कि उनके घर में गाय है, गाय बच्चा देने वाली थी। लास्ट समय में जो गाय संभालता था वो कहीं चला गया, बोला कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो इनको याद भी नहीं था कि गाय बच्चा देने वाला। अचानक बाबा संकल्प दिया कि गाय तो बच्चा देने वाली है, वो तो चला गया। तो रोज जाती थी, उसको रोटी पानी जो देना रहता था देती थी। एक दिन अचानक से उसको लगा कि कहीं बच्चा हो गया था, वो गया हुआ है और हो गया। तो फिर बाबा को संकल्प दी, बाबा सो ये गाय रोज जाती है चरने के लिए, सुबह जाती है सो शाम को आती है, और बाबा हम चाहते हैं कि ये जब भी गाय बच्चा दे तो घर में आकर ही दे, कहीं बाहर में ना दे, कैसे फिर करेंगे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन ही वो गाय चली गई चरने के लिए, और सुबह जाती थी तो शाम को आती थी 4 बजे, और उस दिन 10 बजे आ गई वो गाय। 10 बजे आ गई तो गाय खड़ा होकर रास्ते में आवाज़ दे रही है अपना। तो बोली कि अरे बहुत जल्दी तुम आ गई, सो ऐसे तो 4 बजे आती थी, आज सुबह जल्दी आ गई। उसके बाद वो रोटी ऊपर से एक रोटी गिरा दी, बोली जाओ उधर चरने के लिए। गाय समझती है उसका बात, तो वो चरने चली गई, लेकिन वो स्थिर होकर बैठ गई। तो देखी उसका मन नहीं मानने लगा, बोली जाकर देखते हैं। फिर गई, उसको बोली आओ उठकर इधर आओ, तुमको देते हैं सब कुछ। तो उठकर आ गई बहुत सीधी, और उसके बाद फिर उसको चारा उरा दे के और चली गई। आधा घंटा के बाद फिर उसको लगा कि जाके देखना चाहिए, अपने आप लग रहा है, और गई देखने के लिए। तो फिर उधर से 2 व्यक्ति और आ रहे थे, तो वो बोले कि हम भी उधर ही जा रहे हैं गाय को देखने के लिए। तो बोले ठीक है आप जाइए, हम बाद में आते हैं। उन लोग गया तो देखता है कि गाय बच्चा दे चुकी है। अब देखिए, वो गाय हमेशा चरने जाती थी, लेकिन आई तो घर में दी। तो बाबा संकल्प दिया कि बच्चा होने वाला है, देखना है। तो देखिए उस समय भी इसी तरह संकल्पों से कार्य होगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। उसके बाद एक चीज़ और है कि कोई बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, लेकिन मन से डिस्टर्ब है, तो उसका भी स्थिति पावरफुल नहीं कहेंगे उसको। बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले की स्थिति पावरफुल नहीं, वो एक प्रजा तैयार कर रहा है, वो पावरफुल राजा तैयार नहीं कर रहा है। और कभी कभी हम घर बैठे भी, अगर मेरा पावरफुल स्थिति आत्मिक स्थिति है, तो मेरे पावर से अनेक आत्माओं का स्वतः परिवर्तन होता रहता है, स्वतः ही परिवर्तन होता रहता है। उसी पर एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी आज, कि एक समर्पित बहन थी, तो वो माउंट आबू गई हुई थी। तो बहुत संकल्प चल रहे थे कि बाबा मिलन के दिन कि आज ये सेवा करना है, आज ये सेवा करना है, पूरा चला रही थी, मतलब व्यर्थ ही है ये,
सेवा करना है सो करना है, लेकिन व्यर्थ चल रहा था, ये सेवा करना ये सेवा करना मन में चलते हुए वो जा रही थी। और तभी एक मतलब गा काली सी, पूरा देखने में भी एकदम साधारण सी एक माता, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं था, वो धीरे धीरे चल रही है एकदम मस्त में होकर। और जैसे ही उसके समर्पित बहन के सामने से वो गुजर कैसे निकली, उसका व्यर्थ सारा समाप्त हो गया। उसका इतना पावरफुल वाइब्रेशन था उस माता का कि उस समर्पित बहन का भी माइंड में जो चल रहा था व्यर्थ ये करना, वो भी शांत हो गया। तो आप सोचिए कि ऐसा ही कौन सा पावरफुल हुआ, उस समर्पित बहन का या उस माता का? उस माता का पावरफुल हुआ। तो हमें ऐसा ही वाइब्रेशन बनाना है कि हम कहीं से भी, एक व्यक्ति था तो वो बहुत तपस्या किया, मंदिर में पूजा किया, तो उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और बोली कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो वो व्यक्ति बोला कि हम चाहते सबका कल्याण करें। तो बोला ठीक है, तुम जिसका भी सोचोगे उसका कल्याण हो जाएगा। फिर थोड़ा देर सोचता है वो व्यक्ति कि अगर हम कल्याण करेंगे और अहंकार आ गया तो हम ही कर रहे हैं, आ जाएगा ना, मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो बड़ा सोचा 2 मिनट, बोले कि नहीं, हम कल्याण तो करें लेकिन मेरा कुछ और स्थिति हो। बोले क्या? बोले कि जहाँ जहाँ से हम गुजरे, जहाँ पर भी हम जाएं, उस समय कल्याण ना हो। जिस समय हम जहाँ रहें वहाँ कल्याण ना हो, जैसे ही हम निकले वहाँ कल्याण हो जाए, वहाँ कल्याण हो जाए। तो उसमें तो वो देख नहीं पाएगा कि कल्याण हुआ कि नहीं, अहंकार भी नहीं आएगा। अब वो क्या किया, दौड़ना शुरू, जब उसको वरदान मिल गया वो दौड़ना शुरू किया कि हम अपने जीवन में जितना हो सके हम दौड़ लगा लें, मतलब जहाँ जहाँ मेरा कदम पड़े वहाँ वहाँ कल्याण होता जाए और हम पूरा विश्व में दौड़ लगा दें ताकि हर आत्मा का कल्याण हो। तो कितना सुंदर वो, मतलब एक कथा कहानी के रूप में ही है, लेकिन बहुत बड़ा प्रेरणा भी दे रहा है। हम लोग भी कोई काम करते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं, सूक्ष्म अहंकार आने लग जाता है जब अच्छा होने लगता है। आज जब चेक करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारे लोग निंदा किए, कोई स्तुति किए, लेकिन जानते 1 सेकंड नहीं लगता था अहंकार आने में, तुरंत आ जाता था अहंकार। इसीलिए तो बाबा रखा ना, निरअहंकारी बनो, तो तुरंत अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। थोड़ा सा भी कुछ किए तो देखो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं कि जैसे ही अहंकार आया तो कार्य बहुत कम हो गया, कार्य का सफलता कम हो गया। बोले हम लोग सोचते थे कि इतना सेवा करें लेकिन वैसा नहीं मिल रहा। फिर बोले सूक्ष्म अहंकार आ रहा है, तो फिर बाबा को समर्पण किए, नहीं बाबा अब ये चीज़ भी नहीं, कोई अहंकार नहीं, कराने वाले तो तुम हो। समर्पण करने लगे सब कुछ और बाबा को सौंपने लगे कि नहीं, एक अंदर का भाव, अंदर का भाव देखिए, वो अहंकार दिख भी नहीं रहा कि हम अहंकार करें, लेकिन अहंकार था। तो जब आप कुछ काम करते हैं ना, तो काम करने के पहले के भाव को चेक करें, मेरे अंदर भाव क्या है, इस कार्य को करने के लिए मेरे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। किसी का भी मदद कर रहे हैं तो क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, ये सब चेक करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, और सोचने के पीछे भी भाव क्या है, ये सभी सोचे हम लोग। तो तब हमारा भाव भी क्लियर होता जाएगा, एकदम क्लीन होता जाएगा। लेकिन हम लोग भाव को चेक नहीं करते हैं, नहीं हम तो कर ही रहे हैं सब कुछ, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म भाव, जैसे जैसे हम स्थूल चीज करके आगे बढ़ते हैं तो फिर सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, स्थूल कार्य किए, चलो किसी का सेवा कर दिए, स्थूल कार्य हुआ। उसके बाद हो गया मन के संकल्पों को पढ़ना कि मेरा संकल्प सबके लिए अच्छा हो, ये हो गया कार्य से सूक्ष्म। और उसके बाद संकल्प के पीछे का भाव को पढ़ने लगे, वो हो गया और ही सूक्ष्म, और ही सूक्ष्म हो गया। तो हमें हर वक्त ये सब चेक करके कुछ भी सेवा करनी है। हम लोग घर में भी रहते हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते रहते अचानक अगर कोई नहीं करता है ना, तो बोलते देखो इतना दिन से हम इन लोगों का कर रहे हैं, इन लोग क्या है, क्या इन लोग से आसक्ति रखेंगे, इन लोग तो कुछ करता ही नहीं। आ गया ना भाव, यानी कि हम आसक्ति रखे हुए थे, जो एक समय के बाद वो गुस्सा में निकल गया कि देखो हम इतना दिन से कर रहे थे, क्या फायदा ऐसा परिवार। ठीक बाबा बोलता है कोई भी मेरा परिवार नहीं है, मतलब आप आसक्ति रखे हुए थे, इसीलिए ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि लोग नहीं कर रहा है।
तो ये सब भाव है, भाव जो लोग पढ़ नहीं पाता, एकदम सूक्ष्म भाव है। हम अपने अंदर की सूक्ष्मता को भी अब चेक करें कि कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हमसे क्या गलती हो रही है, ये सब चेक करेंगे तभी हमारा अंतर का स्थिति सुधरेगा। नहीं तो हम तो सोच रहे कि हम तो सब अच्छा करें, फिर हमारी खुशी कहाँ है, हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे? कहीं ना कहीं सब सेवा करते हुए भी हमारे अंदर वो खुशी का भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है जो होना चाहिए। तो इसीलिए अपने अंदर के सूक्ष्म भाव को चेक करें, समर्पण भाव को चेक करें कि हम कितना समर्पण, कराने वाला कौन है, इस बात की स्मृति। कभी कभी सब कुछ नहीं पूरा होता है ना, तो मन में आता है संकल्प कि अगर रहता ना तो हम ऐसे कर लेते, बहुत अच्छे से करते, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा कर लेते। लेकिन जैसे जैसे पूरा होने लगता है फिर सूक्ष्म अहंकार अटैक करता है कि देखो हम ही कर रहे हैं, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये अहंकार संपन्न बनने नहीं देगा, ये अहंकार। इसलिए बहुत अटेंशन का जरूरत है। जब पूरा होने लगे तो अपने अंदर ये सब बातों को चेक करने लगे। एक व्यक्ति था तो वो भगवान पूछा उससे, बहुत अच्छा कार्य कर रहा था वो, तो उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, पहले गरीबी चाहते हो कि पहले अमीरी चाहते हो? आप लोग क्या चाहेंगे? पहले अमीरी। वो बोला कि हमको अमीरी दो, पहले अमीरी चाहिए। अब अमीरी उसकी पत्नी सिखा दी थी कि अगर भगवान तुमसे पूछे ना कि तुमको क्या चाहिए पहले, तो तुम बोल देना हमको अमीरी चाहिए। अमीरी उसको मिल गया। और उसके बाद जब घर आया तो पत्नी बोली देखो अमीरी मिल गया, अब तुम जो जो करोगे वो एक गरीब के लिए भी करोगे, मतलब जो असहाय है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए। मतलब एक शर्ट भी तुम खरीदते हो तो 2 शर्ट खरीदना, एक गरीब के लिए एक अपने लिए। तो 1 साल के लिए ऊपर भगवान उसको दिए थे अमीरी। 1 साल में वो सोची जितना कार्य किया ना वो डबल किया, एक अपने लिए एक किसी ज़रूरतमंद के लिए करता गया। साल भर के बाद वो भगवान के आगे गया कि भगवान मेरा 1 साल पूरा हो गया, तो अब आपको जो करना है कीजिए। तो बोले कि तुम्हारा अब गरीबी आ ही नहीं सकता है, तुम्हारा उसी दिन अमीरी शुरू हो गया, गरीबी है ही नहीं अब तुम्हारे भाग्य में। क्यों? क्योंकि इतना दिन से वो जमा फिर करते गया ना अमीरी में, लेकिन गरीबी में वो जमा कर पाता नहीं कर पाता। तो देखिए हर चीज़ वो मांगा जरूर अमीरी, लेकिन अमीरी के पीछे बहुत बड़ा कल्याण की भावना को भी मांग लिया वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अमीरी आ गया ना तो अपने ऊपर ही ज़्यादा अटेंशन देना शुरू करते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन देने का भाव धीरे धीरे नहीं, ये ज़रूरत है ना, अच्छा इसके बाद कर लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, लेकिन देने का भाव धीरे धीरे मतलब अहंकार का रूप ले लेता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे ठीक है, आपके पास 10,000 है, चलो 1,000-2,000 दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अमीरी में भी अपनी ज़रूरत को उतना ही सीमित रखे हैं कि दिखावा में चल जा रहे हैं। ये सब चीज़ करना कुछ ज़रूरी रहता है। अब देखिए कि अब कोई वरिष्ठ भाई बहन है, साधारण सब जगह नहीं चलेगा, कहीं आप जा रहे हैं VIP के रूप में तो थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है पहन ले रहे हैं, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ चेक करें, ये भी एक भाव है। और बहुत लोग बोलते नहीं मेरा कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन पहनना जरूरी है ना इसलिए, लेकिन आसक्ति होता है। दोनों बहुत सूक्ष्म है कि एक पहन रहा है लेकिन आसक्ति नहीं है, और एक अंदर का आसक्ति है, बाहर से बोल रहा नहीं मेरा कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो पढ़ने वाला कौन है? बाबा है ना, हमारे भावनाओं को पढ़ने वाला। एक एक भाव को वो पढ़ रहा है, उसका सूक्ष्म नजर हमारे ऊपर टिका हुआ है कि हम कब क्या कैसे कर रहे हैं। और इस भाव को पढ़कर ना फिर जब हमारा मन जब जाता है कि और ये कर ले, तो तुरंत वो विघन माया दे देती है कि ये भटक रहा है, जाओ इसको विघन डालो। और हम फिर बोलते बहुत विघन आ रहा है, विघन कुछ है ही नहीं, विघन तो कुछ है ही नहीं, विघन तो हमारे अंदर के संकल्पों की कमजोरी मात्र है। अगर हम अपने अंदर के भाव के संकल्पों के भी भाव को पढ़ना शुरू कर देना तो कोई भी विघन नहीं आ सकता है। आ सकता है एकदम डिटैच होकर हर जगह चले,
कोई भी घर नहीं आएगा। कोई बोल रहा है, हम सोचे देखो हम इतना ऊंचा पोस्ट पे पहुंच गए, अब इतना लोग सुना रहा, लोग क्या कहेंगे। विघन आ गया, विघन आ गया, चाहे हम कहीं भी रहें लेकिन मेरे ऊपर कोई असर ना हो। महात्मा बुद्ध का ये कहानी है ना कि उसको कोई 100 गाली दिया लेकिन महात्मा बुद्ध एक संकल्प भी नहीं चलाए, और फिर वही व्यक्ति थूक भी दिया मुंह पर लेकिन कोई संकल्प नहीं, उसका कमजोरी है। अगर आप सूक्ष्म रूप से चेक करेंगे ना कि जो चिल्ला रहा है वो कमजोर होता है, वो बहुत कमजोर होता है। वो अपनी अहंकार को भी साबित कर रहा है कि देखो मेरे अंदर अहंकार भी है, हम कर सकते हैं, और या तो फिर बहुत बड़ा कमजोर है वो, दोनों चीज वो दिखाता है। तो हम सूक्ष्म रूप से चेक करें कि मेरा जो भी कार्य हो रहा है मेरे द्वारा, उसमें क्या क्या संकल्प उठा और संकल्पों के पीछे क्या भाव है। बहुत सूक्ष्म ये चेकिंग होता है लेकिन सबका टेंशन इतना नहीं जा पा रहा है, और इसीलिए बाबा कहता है नंबर वार। देखिए 3 चीज हो गया ना, एक हो गया कर्म, एक हो गया संकल्प, और एक हो गया संकल्प के पीछे का भाव। अब जो कर्म करने में भी नंबर वार हो रहे, अब कोई संपूर्ण समर्पण करके कर रहा है, बाहर से तो कर रहा है वो संपूर्ण समर्पण, कोई है तो चलो थोड़ा सा कर दे रहे, अब कोई है भी तो भी बोल रहा अरे ठीक है कर दे रहे। तो तीनों में अंतर हो गया कर्म में। अब संकल्प पे भी है, उसका टेंशन जा रहा संकल्प पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यर्थ चला ही ले रहा है, वो जान रहा है ये गलत है फिर भी चला ले रहा है। तो इसीलिए बहुत चीजें नंबरवार होता जा रहा है। आप जितना तीनों चीज में एक्यूरेट चलेंगे, कर्मों में भी, संकल्प में भी, संकल्प के पीछे भाव को भी एकदम कल्याणकारी, वो नंबर 1 तक जाएगा, वही नंबर 1 तक जाएगा। तो इसलिए बहुत अटेंशन के साथ, अब ऐसा नहीं है कि हम भाव को पढ़ने में, संकल्पों को पढ़ने में हम बहुत समय ले लें कोई भी कार्य करने में, ये भी नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म जितना है ना उतना स्पीड है काम, जो आप काम करेंगे वो स्पीड कम है, वो स्पीड कम है। उसके बाद आपसे जो संकल्प चल रहा है वो ज़्यादा स्पीड होता है, और उसके पीछे जो भाव होता है उसका स्पीड और ज़्यादा होता है। तो ये स्पीड तेज हो जाएगा जितना भाव को पढ़ने लगेंगे और अपने आप को सुधारते जाएंगे, आपका स्पीड ऊपर उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो हम अपने आप को स्थिरता से सब कुछ करें, एकदम स्थिरता से सब कुछ करें, लेकिन एक स्थिर भाव से करें। अब स्थिर भाव का मतलब ये नहीं समझ लें कि एकदम धीरे धीरे कर रहे, नहीं, स्थिर भाव है, हम तो शांत होके कर रहे हैं। अब आप काम इतना धीरे कर रहे हैं कि उसको भी देखकर मन को बेचैनी होने लगा, ये भी नहीं। हम सब कुछ स्पीड में करें लेकिन हमारे अंतर का स्थिति एकदम स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम पर सब कुछ करना भी है। बाहर से ये भी नहीं कि एकदम दौड़ दौड़ के करने लगे, अचानक पैर फिसला गिर गए, बोले क्या करें इतना ज़्यादा काम था जल्दी करने के चक्कर में। दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, ना ही एकदम धीरे ना ही एकदम स्पीड, मतलब अकबकाहट में, अंदर बाहर स्थिरता होना चाहिए। मतलब करने का स्पीड बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन स्थिरता, मतलब कोई गलत ना हो जाए उसके बीच में, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। बहुत सूक्ष्म है ये सब, बहुत सूक्ष्म है ये सब कार्य करने का क्षमता, लेकिन जितना आप अटेंशन देंगे ना ये सब भी बहुत अच्छे से होगा, और आपका टाइम पर भी अटेंशन जाएगा। जैसे बोलते हैं यार नहीं बहुत काम रहता है, मतलब टाइम पर नहीं कर पाते, क्योंकि अटेंशन नहीं है, अटेंशन नहीं। अच्छा वही काम अगर कभी कहीं जाना रहता है तो कैसे काम जल्दी टाइम पर हो जाता है, अटेंशन रहता है, कर ही लेते हैं। लेकिन ये अटेंशन नहीं, हम अरे ठीक है 5-10 मिनट लेट भी चलेगा, और या तो फिर क्या करते हैं ना कि जो टाइम दिया गया है वही टाइम को अटेंशन में लेकर चलते हैं, तो आपका आगे पीछे तो हो ही जाएगा, 5 मिनट आगे पीछे। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट आगे पीछे लेके चलते हैं कि नहीं हमको 15 मिनट पहले ही पहुंचना है, एकदम पावरफुल होकर मन को बोल दे हमको 15 मिनट पहले ही पहुंचना है, तो मान लीजिए कि कभी कुछ जरूरी काम पड़ गया तो चलो 5 मिनट और उसमें दे दिए, लेकिन 10 मिनट तो पहले पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी रहा आप 10 मिनट उधर दे दीजिए, 5 मिनट तो पहले पहुंच जाएंगे आप। तो ये सब चीज़ हम लोगों को बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है कि हम कैसे चल रहे हैं।
ये कार्य व्यवहार करने का जो ढंग तरीका है, अगर इस पे हमारा अटेंशन जा रहा है ना, तो हमारा कार्य सूक्ष्म होते जाएगा और उड़ने वाली स्थिति बना देगा। एकदम उड़ेंगे आप, और आप देखेंगे कि आपका मन बुद्धि सब शांत हो गया। इसीलिए दिखाते हैं ना कि जो विष्णु चतुर्भुज का नाटकों में देखे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा विघ्न आ गया, सारे देवता बेचैन हो गए कि अब क्या करें, चलो उनके पास चलो, उनके वो स्थिरता से राय दे देते हैं। दिखाता है ना नाटक में, स्थिरता से ये समाधान कर देते हैं, लेकिन हलचल तो नहीं रहता है। विष्णु जी में हलचल नहीं रहता है, क्योंकि विष्णु संपूर्णता की निशानी है। ब्रह्मा भी हलचल में थोड़ा दिखाते हैं नाटकों में, क्योंकि वो पुरुषार्थी जीवन है। ब्रह्मा स्वरूप है पुरुषार्थी जीवन, विष्णु स्वरूप है संपूर्णता का जीवन, और शंकर का रूप है त्याग तपस्या का जीवन। ये तीनों ही जीवन हमें अपनाना है ना, और तब जाके हम विष्णु चतुर्भुज बनेंगे। तो ये सब कुछ हमें पल पल चेक करना है हमें अपने अंदर। तो आज 3 चीज बताया गया ना। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया, चेंज पैसा का दिया गया ना, कि हम सारे काम को एक साथ करने की कोशिश ना करें, एकदम स्थिर भाव से हर काम को करें, टाइम पर आपका हो जाएगा और ज़्यादा काम होगा। बेचैन होके इधर दौड़ रहे, कभी थोड़ा सा किए फिर उधर दौड़ रहे, ऐसे नहीं, एकदम स्थिरता से करें, सारा काम अपने आप होगा और टाइम पर होगा। एक बार क्या हुआ कि एक बेटी थी, उसको एक डांस करने का मन था, डांस का मतलब कोर्स करना था। अब डांस का कोर्स उसको नहीं मिल रहा था, तो बोले चलो कोई बात नहीं, कोर्स मतलब अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो स्थिर हो गई। कुछ महीने के बाद उसको ऑफर दिया गया कि तुमको कंप्यूटर भी सीखना है, तुमको डांस भी सीखना है, तुमको पेंटिंग भी सीखना है। और उसके पहले क्या था, पढ़ाई भी था, ट्यूशन भी था, है ना। अब वो बोलने लगी मम्मा हमको तो केवल डांस करना है, डांस सीखना है, और ऊपर से आ गया पेंटिंग, और ये पढ़ाई और ट्यूशन तो था ही, अब साथ में आ गया पेंटिंग और कंप्यूटर भी। तो वो बेचैन हो गई कि हम सब एक साथ कैसे करेंगे। बोले तुम जो करना चाहती वही करो, तुमको अभी क्या करना है। बोले स्कूल ट्यूशन के साथ डांसिंग करना है। तो चलो ठीक है, वो कर ली। महीना 2 महीना में इतना मतलब मन को एकाग्र जो की हुई थी ना, तो डांस का जल्दी जल्दी स्टेप सीख ली, जो पहले कोई नहीं सीखा था, उतना दिन से सीख रहा था, नहीं सीखा था, ये सीख ली। उसके बाद तुरंत फिर कंप्यूटर में नाम लिखवा ली, कंप्यूटर में भी अच्छे से करने लगी, तो स्पीड हो गया ना। अगर आप एक ही साथ करते, कंप्यूटर भी, डांसिंग भी, पेंटिंग भी, तो हो पाता नहीं, हो पाता, लेकिन उतना ही समय लगा, लेकिन आप बहुत जल्दी कर लिए। मन का एकाग्रता, मन बुद्धि का एकाग्रता में सब कुछ हो जाता है। तो हम वो कभी कभी ऐसा होता है कि मान शान के पीछे भी भागने लग जाते हैं कि वो मतलब मेरा मान शान बढ़ जाए, ये अहंकार का रूप ले लेगा। हम जैसे हैं, जो हैं, उसी रूप में हम प्रत्यक्ष हों। हमें किसी को दिखाकर प्रत्यक्ष नहीं होना है, किसी के अनुसार बदल कर नहीं, हम जैसे हैं बाप समान बनकर है। ब्रह्मा बाबा का दिखाते थे ना कि ब्रह्मा बाबा, उनसे कोई मिलने आया, वो हाफ पैंट पहनकर क्या कर रहे, माली का काम कर रहे। अब जो ब्रह्मा है, नई सृष्टि का जो जिसके द्वारा रचना किया जा रहा है, वो हाफ पैंट पहने हुए हैं। अब बहने बोली बाबा वीआईपी आया, वो क्या सोचेगा। तो बोले बच्ची इसी रूप में भेजो। क्यों, ब्रह्मा बाबा का टेंशन रहता, मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण बनने वाला हूँ, अंदर में संकल्प रहता था। तो जब कोई व्यक्ति आता था तो वो क्या देखता था, कृष्ण को खेलते हुए। एक बार ना गोईठा जो गोबर का उपला था वैसे ठोक रहे थे, और जो व्यक्ति आया ना उसको क्या दिखा कि सोने का बॉल खेल रहा है कृष्ण, दिखा तो नहीं। तो यही चीज है हम लोगों का अंदर का स्थिति, ये पावरफुल हो जाए तो हम हर कार्य में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, हमेशा हमें सफलता मिल जाएगा। ओम शांति।